हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि जिंक से कॉपर में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दो छड़ों से जुड़े हुए धातु के तार के माध्यम से होता है और कारण इसका दिया है कि एक बीकर से अन्य बीकर में विद्युत जो है वो लवण सेतु में से आयनों के संचालन के माध्यम से प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी डेनियल सेल। तो पहले अपने जो है एक रफ चित्र बना लेते हैं कैसे होता है कि ये क्या हो गया, जैसे एक बीकर, ये दूसरा बीकर, इसके अंदर जो ये एक इलेक्ट्रोड होगी इस तरह से, और ये जो यहाँ पे दूसरे बीकर में जो है एक इलेक्ट्रोड होगी, और इनको जो है अपने एक इस तरह से वायरिंग के थ्रू जोड़ देंगे इस तरह से, और यहां से जो है वो एक लवण सेतु जोड़ देंगे इस तरह से, और ये इस तरह से इसमें जो है वो विलयन भरा होगा, यहाँ पे भी इस तरह से विलयन जो है वो भरा हुआ होगा। ये क्या हो गया, लवण सेतु तो ये क्या हो गया, जिंक का छड़, और ये विलयन किसका हो गया, ZnSO4। ये क्या हो गया, कॉपर का छड़, और ये विलयन क्या हो गया, CuSO4। अब देखो सेल में होगा क्या कि जिंक का जो है वो ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि जिंक एनोड है, तो ये किस में बदलेगा, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जिंक धातु जो है वो धीरे धीरे इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगा। और कॉपर का क्या होगा, अपचयन। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन उसमें जो Cu+2 आयन है वो क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेंगे और क्या बना लेंगे, Cu। अगर अपने पूरे सेल की अभिक्रिया लिखें तो क्या होगा, देखो Zn+Cu+2 इक्वल्स टू Zn+2 प्लस Cu, ये अभिक्रिया होगी। अब देखो इस छड़ के ऊपर जो है, ये वाली जो छड़ है, ये देखो ये छड़ जो है इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण के कारण क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरह से इस दिशा में जाएंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन, इस तार के थ्रू, और इस कॉपर को जाके मिलेंगे, जहां से ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन धारा जो है वो किस दिशा में जाएगी, इस तरफ क्या जाएगी, धारा की दिशा क्या होगी, ये होगी। यानी कि पहला जो इसने कथन बोला है कि जिंक से कॉपर में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण 2 छड़ों से जुड़े हुए धातु के तार के माध्यम से होता है, यानी ये कथन क्या है, एकदम सही है। अब बात करें अगर लवण सेतु की, तो देखो लवण सेतु में क्या होता है, अगार अगार घुला होता है, क्या होता है, अगार अगार। अब अगार अगार देखो क्या होता है, एक तरह का एक पेस्ट होता है या जेली टाइप होता है, जिसमें KCl या KNO3 इस तरह का जो है वो अर्ध ठोस जो है वो भरा होता है। अब ये अगार अगार क्या करता है कि लवण सेतु में जो भरा होता है, ये लवण सेतु 2 विलयनों को जोड़ता है, विलयनों को जोड़ता है। और मैंने अभी बताया कि धारा किसके थ्रू प्रवाहित हो रही है, इस तार के थ्रू। ये जो तार है यहाँ पे, ये वाली, इसके थ्रू प्रवाहित हो रही है, तार के थ्रू धारा। अब इसने क्या बोला है, कारण कि एक बीकर से अन्य बीकर में विद्युत जो लवण सेतु के आयनों के संचालन के माध्यम से प्रवाहित होती है, नहीं, विद्युत धारा जो है वो तार से ही जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है तार के थ्रू जो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो धारा भी क्या होगी, कॉपर से जिंक की तरफ आएगी, लेकिन तार के माध्यम से, न कि लवण सेतु के माध्यम से। और लवण सेतु का यहाँ पर काम क्या होता है ना कि दोनों विलयनों की आयनों का आदान प्रदान, विलयनों के आयनों का आदान प्रदान। और दूसरा जो इसका काम होता है वो ये होता है कि आंतरिक परिपथ के माध्यम से, कि आंतरिक परिपथ में
विद्युतीय उदासीनता बनाए रखना, विद्युतीय उदासीनता बनाए रखना, विद्युतीय उदासीनता बनाए रखना, क्योंकि यहां से जब इस विलयन में Zn+2 आयन जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन आयनों को संतुलित करने के लिए जो लवण सेतु काम आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर स, कि ए सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।